I welcome all the dignitaries present here, Mr. Rahul Singh, Director Purnima Group, Ms. Deepti Lodha, Alumni and Corporate Relations Dean, and Professor Samish Dalal, prestigious guests for the evening. I now request Ms. Deepti Lodha, Dean, Alumni and Corporate Relations to please facilitate our honorary guest and present him with a floral welcome. कितने लोग, I hope everybody is okay with him. आप में से कितने लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं? Just raise hand, just raise hand. बेटा मेरा नहीं, बीचे का फोटो निकल, अच्छा फोटो आएगा, देख हाथ ऐसा घूम रहा है। इधर का गवर्नमेंट भी हाथ की आ गई है, जरा ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। ओके 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 ओके, ऑलराइट, एनीबॉडी, नीचे नीचे, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ओके बेटा, अंदर अंदर बात मत कर, मेरे को देख यार, अरे बॉम्बे से तेरे लिए इधर आया। आई नो बाजू वाला फ्रेंड इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन अपन कुछ कम नहीं है। So, alright, anybody can raise hand and tell me why do you want to do business? मतलब बिंदास, right? See, ये क्लास में ना कोई आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ, ना आपका आंसर राइट रॉन्ग है। अच्छा, आप में से कितने लोग, एक नीचे करने 2 मिनट के बाद दूंगा। आप में से कितने लोग कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं? मैं तुम लोग को एक मास्टर क्लू दूंगा बाद में कि आप जिंदगी में कोई भी असाइनमेंट में कोई भी आंसर लिखो, आंसर राइट चाहिए तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर कोई भी प्रोफेसर आपको उसमें मार्क्स नहीं काट पाएंगे। मास्टर क्लू बराबर, बट बेस्ट आंसर मिलेगा तो मास्टर क्लू मिलेगा। ऑलराइट गाइस, टेल मी व्हाई डू यू वांट टू डू बिजनेस? हां बेटा, अभी तेरा टर्न आ गया है, बट सिट टेल मी। यस, किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता हूं। एनीवेज, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट अ बिजनेस, यू स्टार्ट वर्किंग अंडर कस्टमर, एम्प्लॉई एंड सप्लायर। पहले तुम्हारे पास शायद नौकरी करोगे तो एक बॉस होगा, यहाँ पे 3 डिफरेंट बॉस के नीचे काम करोगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर बोलेगा मेरे को ऐसा माल चाहिए, सप्लायर बोलेगा कि मैं इतना ही माल सप्लाई कर सकता हूं, और एम्प्लॉय क्या बोलेगा? 6 के बाद काम नहीं करना। राइट? तू उसको बोलेगा नहीं कंपल्सरी है, वो तेरे को बोलेगा जो करना है कर लो, मैं नहीं करूंगा। Honestly, you will not be able to do anything also. Okay, मैंने ये देखा है कि ओनर शुरुआत में से बहुत उसको ऐसा फीलिंग आता है, मैं धंधा करूंगा, मैं किसी का सुनूंगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड जैसे एक धंधा शुरू करता है, एम्प्लॉय आके बोलता है सर मेरे को इतना राइस चाहिए, अपना चाहे जितना भी सुपर हीरो आदमी हो, ठीक है, पप्पू हो जाता है। Anybody else? Why do you want to do business? Come on guys, the answer still is not clear yet. Why do you want to do business? Yes beta, why do you want to do business? Don't wait for the mic, start. Don't wait for the mic, speak. बेसिकली बिजनेस करने के लिए ये नहीं कि हम किसी के अंडर काम करें। बेसिकली बिजनेस का ये आइडिया होता है कि हम अपनी सोसाइटी को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, कितना बेटर कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंगल पर्सन अपनी सोसाइटी को कितना फायदा दे सकता है अपने बिजनेस से। बस बेटा बस, रख दे फोन अभी तक। तो ये भाई साहब जिंदगी में बिजनेस करेंगे लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का कल्याण करना चाहते हैं। Guys, think about it. Don't give me an answer which I like. Okay, give me an answer. हाँ बेटा, yes. Correct. Correct. What's your name? Eh? पूरा नाम शर्मा. Okay, are you from? Where are you from? Pilani. Okay, so originally Rajasthan or from some other source? Rajasthan. Okay, okay. Correct. Correct, that's the right answer. सब पैसा कमाने का है, मतलब कहाँ किसी के नीचे किधर गया? ये काम करेगा, वो दान दक्षिणा धर्म आत्मा। I mean, see guys, नहीं, let's understand a very simple point of view, very simple point of view. बेटा आप साइड में हो जाओ, माइक वाले भाई साहब, आप साइड में हो जाओ। Okay, very simple point of view. Okay, if you are doing business, पर मान लो 1 सेकंड के लिए कि आप कमा नहीं रहे हो, ओके, देन व्हाट आर यू डूइंग? क्योंकि बाकी कोई कंडीशन में कोई व्यक्ति यदि बहुत सिंपल है, यदि हम सैलरी मतलब यदि हम पगार कमाते हैं तो 1 साल हमारा पगार समझो कि 30,000 होता है, 50,000 होता है, 40,000 होता है, जो भी होता है। नेक्स्ट ईयर घर में भी ऐसी उम्मीद रखते हैं, हम भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो बढ़ना चाहिए। यस और नो? करेक्ट।
तो बिजनेस कर रहे हैं, तो यदि मैंने 10,000 रुपया लगाया धंधे में, तो मेरे को 12, 15, 20,000 तो निकलना चाहिए। तो उसमें से 10,000 तो उसका ही चला गया, नेट मेरे को 4-5,000 मिला है। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट दैट मनी, राइट? बेसिकली सिंपल है यार, ओके? कि जो ये लाइन बराबर है शर्मा बेटा, तो एकदम राइट आंसर है। नहीं, क्लियर है। इफ यू वांट टू डू बिजनेस, सी एक चीज याद रखो, मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं कि यदि धंधा करना है तो आपको मालूम होना चाहिए क्यों धंधा करना चाहिए, रियल रीजन। ओके, मैं किसी के नीचे काम ना करूं, ये मतलब ये सब अदर्स रीजन है, और ऐसे रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब एक सेकंड के लिए आप मान लो कि अपने राहुल भाई ये कॉलेज चलाते हैं, एक सेकंड के लिए मान लो, ये है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग क्या हो उसके? कस्टमर नहीं हो, कंज्यूमर हो। उसका कस्टमर तुम्हारा पप्पा है। अब ये कौन सा कोर्स डालेगा जो उनको अग्री करेगा, यस और नो? बस, आई मीन वी ऑल अग्री टू समबडी, वी ऑल अग्री। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यदि बिजनेस कर रहे हैं तो वो करेक्ट आंसर है। आप में से ऑनेस्टली बताना है। अभी तो कोई बेटा तू पूरा रिकॉर्ड करेगा कि काट देगा? तो क्या अपनी कुछ चीजें सेंसर हो जाएगी, फिर लफड़ा हो जाएगा। तो तू रिकॉर्ड, अच्छा ये एनिमेशन टीम वाले हैं, बराबर है ना आपके? तो इसको एनिमेट कर देना है, निकाल देना, ऐसा खाली हवा ऐसा आना चाहिए। So, how many of you have कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी बैठा है, एक जन हो तो एक जन भी चलेगा, डजंट मैटर, कोई कसिनो गया है? कसिनो वालों में क्या होता है? करेक्ट, आवाज सुना है उसका? आवाज नहीं सुना है, कोई बात नहीं बेटा, कोई क्राइम नहीं किया है, बट जाना एक बार जरूर। एंड जाके मैं आपको बताऊं वो होना चाहिए। कोई व्यक्ति के साथ मत खेलना, मशीन पे खेलना। एंड सुनो, ज्यादा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि इट इज लाइक अ लॉट ऑफ डेंजरस थिंग, ओके? एंड रिटर्न टिकट लेके जाने का कंपलसरी, क्योंकि बाहर निकलने के बाद अपने पास कुछ भी बचा नहीं हो तो ऐसे खाली नहीं घूमे, ओके? एंड उसमें जब वो मशीन में लगाते ना पैसा, तो एक स्ट्राइकर होता है, ऐसे स्ट्राइकर करते हैं, और फिर एक आवाज आती है, खड़ 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 खड़। वो जो पैसे के गिरने की आवाज है, द आइडिया इज, मेरा आज का जो उद्देश्य इधर आने का, वो सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा है, ज्यादा नहीं, ओनली 3 पॉइंट एजेंडा। एंड मैं यदि 3 पॉइंट एजेंडा आप तक पहुंचा सकता हूं तो मैं अपने आप को वेरी वेरी हैप्पी समझता हूं उस एंगल से कि भाई नहीं ठीक है, मेरे को जो मैसेज था वो पहुंचा दिया, ओके? मेरा फर्स्ट पॉइंट एजेंडा ये है कि प्लीज गिव योरसेल्फ अ चांस टू डू बिजनेस। अपने आप को जिंदगी में एक मौका दो धंधा करने का, प्लीज। क्यों? क्योंकि धंधा करने का अभी का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। मतलब इससे बेटर टाइम शायद इंडिया में कभी होगा नहीं, कभी था नहीं, ओके? मतलब लोग बिंदास पैसा खर्च कर रहे हैं, पता नहीं कहां। वो सीरियसली, मतलब परसों क्या हुआ कि मैं 2 दिन कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने परसों का न्यूज़पेपर कल पढ़ा, मतलब ऐसा होता है मेरे साथ, तो ओके? तो मैं ऐसा पहला पेज ओपन किया तो बिग बाजार का 23 से 27 का सेल, दूसरा पेज भी सेल, तीसरा पेज भी सेल। मैं न्यूज़पेपर बंद कर दिया, क्योंकि खाली लोगों को खर्चा कराने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द मार्केट इज टुडे, यस और नो? दैट्स इट। मतलब धंधा करो। इंडिया में एक चीज याद रखना गाइस, पीपल, आप में से कितने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के? मजा जलियांवाला बाग पार्ट 2। मैं अकेला, तुम सब, लाइक दैट। सो engineering is a good profession, no objection. अपना ही बच्चा है, he's been my student, so like सर क्या कर रहे हो, मतलब मेरे ताजमहल पे जब हम लगा रहे हो। पर ये इंजीनियरिंग लोग पता है क्या होते हैं, very 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 thinking कि they are intelligent, actually they are not. मैं आपको बताता हूँ क्या, मेरे को उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे एडमिशन वहां पे सबसे उनको प्रॉब्लम क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। वो लोग क्या करते हैं, हर चीज में एनालिसिस करते हैं।
कुछ भी हो गया एनालाइज करो, एनालाइज करो। साला एनालिसिस पैरालिसिस है उनको, मतलब उनके दिमाग में हर चीज को सोचते हैं। ऐसा स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ा, अबे क्यों बढ़ा ये सोच, अरे ऐसा सोच कि कितना लगाओ तो कितना कमाओ, नहीं क्यों बढ़ा, क्यों गिरा, अरे क्यों गिरा, क्यों बढ़ा, हर एक का कारण होगा तो मतलब है कि व्हाई आर यू एक्सिस्टिंग हियर है, तू भी काय को इधर आया, मतलब इतना तेरा पेरेंट्स सोचता तो तू थोड़ी नहीं इधर आता है। सो क्या हुआ कि दी वेरी वेरी डीप थिंकिंग इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पीपल ने, जो अपना इंजीनियरिंग या ऐसे टाइप के लोग थे, उन लोग को जब धंधा करने को बोलते हैं ना तो लोग बहुत सोचते हैं। There are some lot of people who don't think. Guys, I want to get all of you to that caliber, don't think. क्यों? क्योंकि हर धंधे में, हर मार्केट में, हर जगह पे, मतलब जयपुर पकड़ो, जोधपुर पकड़ो, पूरा राजस्थान पकड़ो, बॉम्बे पकड़ो, दिल्ली, कोई भी, मतलब आपसे 4 सिटी एडवांस, 4 सिटी पीछे, छोटा गांव, कस्बा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पिक अप अ प्लेस एंड आई विल गिव यू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो चाय बेचता था, उसके बाजू में धीरे धीरे करके काफे कॉफी डे आ गया, यू नो काफे कॉफी डे, ओके। अब काफे कॉफी डे आ गया तो ये बंदे का धंधा अफेक्ट हो गया, लेकिन उसको मालूम पड़ा कि साला ये धंधे में नहीं, कोई और धंधे में मजा है। बच्चे लोग जो क्लास खत्म होता था, कॉलेज खत्म होता था, बाहर आके बात करते, जैसे तुम लोग बात करते हो, भाई यार ये प्रोफेसर है बहुत अड़ियल है, साला असाइनमेंट बहुत देता है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। बच्चे को एकदम विचार आया, उसने बोला मैं तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करता हूं। कैसे? तुम्हारा सीनियर का फोन नंबर मेरे पास है, 5 रुपया एक असाइनमेंट। यू नो व्हाट, ही एक्चुअली स्टार्टेड अ बिजनेस। और मेरे को बोलता है सर मस्त धंधा है, चाय बंद कर दिया, ये चालू कर दिया। I mean, चाय तो कुछ लोग नहीं भी पिएंगे, लेकिन असाइनमेंट एंड कोई करना चाहता नहीं है, करेक्ट? ओके, नहीं मतलब ये जरूरी नहीं कि तुम पूर्णिमा के बाद चालू करो, बोले But idea is guys, identify the gap. मार्केट में इतनी गैप एग्जिस्ट करती है कि हमारा सिर्फ नजर उसके ऊपर चाहिए। यदि वो गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते, और देख नहीं पाते उसके कारण भी है। हम लोग जहां पे हैं अपने आप को समझते हैं अपन, मतलब आप लोग कॉलेज में आते हैं, हाई फाई सूट वूट पहनते, टाई वाई पहनते हैं, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल का आइटम समझते, मतलब आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल पीपल, तुम्हारा खाली अकेले का नहीं। मतलब मैं बेस्ट एमबीए कॉलेज में जाता हूं, और बेस्ट एमबीए कॉलेज में बच्चा जाता है और पढ़ता है पोर्टर्स, अरे क्या बोलते हैं वो, 5P ऑफ मार्केटिंग। आप लोगों को शायद मालूम होएगा कि नहीं पता नहीं, ऐसा कुछ है 5P ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? यस और नो? कितने लोगों को मालूम है? जरा बरोबर हाथ उठा बेटा, दूसरा मर्डर होने वाला है। ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। जैसे मर्डर बोले ना, छोकरे में हाथ नीचे कर दिया, लफड़ा होने वाला है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये 5P ने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करो, अपने आप को प्रोडक्ट बनाओ, अपने ऊपर एक प्राइस लगाओ, एंड खाली जयपुर के मार्केट में अपने आप को बेचने जाओ। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, कोई कंपनी में एक जॉब के लिए जाओ एंड सी क्या तुमको देखता है। नहीं है गाइस, वो चाहिए। एंड वो जो कोई भी कंपनी स्वीकारे, कोई भी मार्केट अपने को स्वीकारे, उसके लिए हमारे में गट्स होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई द गैप। नजरिया होना चाहिए कि किस तरह से मार्केट में 2, 4, 5 नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप लोग ने उबर का नाम सुना है? उबर, व्हाट इज उबर? जस्ट गिव मी, एनीबॉडी गिव मी एन आंसर, व्हाट इज उबर? उबर क्या है? क्या कैब किस तरह का कैब? ऑनलाइन कैब किस तरह से? आई जस्ट डोंट, मेरे को कुछ नहीं मालूम, बताओ मेरे को, समझो। मैं इलिटरेट आदमी, मेरे को एक्सप्लेन करो कैसे। द कैब कम्स टू यू, क्या करते हो तो कैब आती है, ऐसे ऐप से बुक करते हैं। ऐप पे क्या करते हो? एक ऐसा बटन दबाया, कैब आ गया, तुमको बिठाया, लेके चला गया। यस और नो? Did Uber create the cab? Did they create the smartphone? Did they create the app? No, क्योंकि ऐप ओरिजिनली उबर ने नहीं क्रिएट किया था। ऐप तो एप्पल स्टोर भी बनाता है, यस और नो? तो उसका सिर्फ कंसेप्ट उठाया और उसने देखा कि मार्केट में चाहिए उतनी टैक्सीज जिस तरह से चाहिए नहीं है अवेलेबल, सिक्योर्ड नहीं है।
आज दिल्ली में लड़की अकेली रात को कहीं जाना चाहती, डरती है क्योंकि वो कैब का कोई कंट्रोल नहीं, इसमें रख दिया एंड फिर उसका पूरा का पूरा ट्रिप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती है। सिक्योरिटी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, एसी गाड़ी में आपको इतना बेनिफिट मिल गया। सडनली प्राइवेट इक्विटी को इंटरेस्ट आया, वेंचर कैपिटल को इंटरेस्ट आया, सबको इंटरेस्ट आ गया, धंधा आगे चल पड़ा। अगले 5 साल में अपने पास जयपुर में एक लोकल कैब वाला, लोकल रिक्शा को कनेक्ट करने वाला आदमी, ऐसे सब नहीं है जो मेरे को बताना, आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं आइडेंटिफाई द गैप। मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। यदि कपड़े का काम करते हो, कपड़े में गैप, ओके। यदि अपन और कोई भी प्रोडक्ट, मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप में से लोग पानी का बोतल जानते हैं? पानी का बोतल, सबसे सस्ता पानी का बोतल कौन सा है? नाम नहीं, मेरे को दाम बताओ। 10 रुपया। एनीबॉडी लेस देन 10 रुपया? 5 रुपया। 5 रुपया कौन बोला? नहीं, कोई बात नहीं, तू राइट ही है, टेंशन नहीं करना, तो खाली मजाक कर रहा है, ओके। अच्छा भाई, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं दोनों एग्जांपल सेम का बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि 10 रुपया में लीटर और 5 रुपया में हाफ लीटर, ऐसा नहीं। मतलब सब कुछ सेम टू सेम, सब कुछ 500 ml के 1 लीटर, कौन सा? 1 लीटर, ओके। एवरीबॉडी 1 लीटर, ठीक है। सो 5 रुपया। एनीबॉडी लेस देन 5 रुपीज? घर का पानी का बॉटली नहीं बात करना है, तो पड़ेगी है मेरे को रियल ये ओके। मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। चलो यार, कम ऑन गाइस, गिव अ थॉट, क्या फर्क पड़ता है? गलत जाएगा हैं? 500, 500, 700, 650। बेटा जीएसटी लगा दिया तुम्हें, लगता है 650। मतलब ये पहला आदमी निकला 650। पीछे को डेसिमल वेसिमल भी तो नहीं रखा है? 651.25 पैसा है, ओके। तो अपना बेटा, व्हाट्स योर नेम? कोई बात नहीं, वो तेरी बचेगी अभी, बोलने उसका नाम तो सुनने। शर्मा, शर्मा है ना पीछे, शर्मा, करेक्ट। तो अपना विशाल पहले बोला 30 रुपीज, फिर उसको रियलाइज हुआ कि साला लोचा हो गया। उसके बाद जो मैं फटाफट 500, 600, 700 आया। कौन बोला 700? करेक्ट। 1 लीटर की बात करें ना बेटा? आई मीन अग्रीड, अग्रीड, सेम टू सेम अपन बात करेंगे, मजा आएगा। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? एक बार क्या हुआ कि मैं एक होटल में गया था, मेरी फैमिली के साथ गया था, आई, माय वाइफ एंड माय सन। एंड हम लोग वहां पे एक अच्छी होटल है, होटल में जाते हैं तो खाना खाने के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए गया। एंड देन फिर उसने आके बोला, सर बॉटल वाटर और रेगुलर वाटर। जिंदगी में कभी अपना अच्छा मूड भी चलता रहता है। मैं उसको बोला बॉटल वाटर। जैसा थोड़ा कनी में बोला, मेरी बीवी बोलती है कि तेरे को मालूम इधर पानी कितने का? बोले कितने का भी हो, आज अपन को अफोर्ड होएगा। फिर आके उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा जो आज तक मेरे को किसी ने नहीं पूछा। बोले सर बॉटल वाटर इंडियन और फॉरेन? बोला ये क्वेश्चन दारू में पूछा जाता है, देसी या लेकिन ठीक है, उसने पूछा। मैंने बोला ना, नेक्स्ट लेवल का मूड था, फॉरेन। तो वो बोतल लेके आए, ऐसा हाथ में रखा, मेरे को बोलता है सर ऑल योर्स। पर नॉर्मली ऐसा सी हमें गुज्जू बनिया आदमी समझो, ओके। कोई भी खर्च करो उसके पहले अपने को पैसा कितना लगता है वो तो मालूम होना ही चाहिए। इसलिए पहले खाली टाणी मारने की बाद में पूछना जरूर है? तो उसको पूछा कितने का है? वो मेरे को बोला 500 रुपीज। 500 ml था। हाँ, किधर गया? 700 1 लीटर का था ना, 500 ml का था। मैं बोला रुक, तू बोतल दे। बोतल हाथ में लिया, मेरे बेटे को बोला फोटो निकाल। नहीं, 500 रुपया, 500 ml, 1 ml 1 रुपया। मेरे बाप दादा ने जिंदगी में कल्पना की नहीं होगी, मैं बढ़िया आदमी हूं, पी नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना पानी पिए, एसी में बैठा है, 15 मिनट में भागम भाग हो जाएगी, पूरा ROI नहीं निकल पाएंगे। तो डिसाइड किया उसको वापिस करते हैं, लेकिन ये सोच के क्लैरिटी कर दिया कि नहीं है, नहीं चलता। बट एनीवेज, यू हैव एन
आइडिया 5 रुपीज एंड 1000, क्योंकि 1 लीटर कंपेयर कर रहे थे। भाई समझो, अभी 5 रुपए का भी पानी का बोतल बिकता है एंड 1000 रुपए का भी पानी का बोतल बिकता है। दैट्स आवर इंडिया, दैट्स आवर इंडिया। कुछ भी बिक सकता है। आइडिया ये है गाइस कि हम लोग इसके बीच में पोटेंशियल ढूंढ पाते हैं कि नहीं पाते। और हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वही लोग वही चीज देखते हैं जो हमको दिखाई जाती है, वही सुनते हैं जो हमको सुनाया जाता है। मतलब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बेटा येलो जैकेट, नहीं आई एम टॉकिंग टू यू, वी बोथ नो, मेरे को मैं पहले येलो शर्ट ही पहनने वाला था, पर फिर सोचा नहीं यार येलो नहीं जमेगा। एनीवेज, सो गाइस वेरी सिंपली पुट इट, समझा करो कि ये पोटेंशियल है एंड ये पोटेंशियल आपको सिर्फ ये कंट्री दे सकती है। लेकिन हम लोग वही देखते हैं जो हमको दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, एक्सेट्रा। मतलब मैंने आज राहुल से, मतलब ही इज योर राहुल सर, पर मेरा ही बच्चा है, ओके। सो मैंने राहुल से आज बात करी है एंड मैंने ये भी पूछा कि अपने ये जो स्टूडेंट्स हैं कितना ट्रैवल करते हैं, कहां ट्रैवल करते हैं। गाइस मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, सजेशन है, एंड ये सजेशन को थोड़ा सीरियसली लेना उस एंगल से कि चांस मिले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमिए, चांस मिले तो नए मार्केट में जाइए एंड देखिए कि क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, ओके। और उसकी मार्केटेबिलिटी मतलब बेचने का तरीका क्या है। नूडल्स मालूम है, नूडल्स का बर्थ कौन सी कंट्री में हुआ? कौन बोला? जापान। रॉन्ग आंसर है, एनीबॉडी एल्स? किधर हुआ? करेक्ट, चाइना। आप में से कितने दिल्ली के हैं? कोई नहीं, दिल्ली एक बच्ची है, ले 2 3, ओके। एनीवेज, पर दिल्ली घूमने तो गए होंगे आई एम श्योर, ओके। अपॉर्चुनिटी गाइस, पर थिंक कि ये मार्केट में नहीं है तो अपने को चाहिए। बॉम्बे में नेचुरल आइसक्रीम करके एक आइसक्रीम वाला है, बहुत फेमस होने लगा है, उसने अभी दिल्ली में चालू किया है, वो अभी कोचिन में चालू किया है। अभी दिल्ली गया, कोचिन गया तो जयपुर आ ही सकता है, ओके करेक्ट। कितने फ्लेवर लेके आया है उसकी रखो, उसके बाजू में वी कैन थिंक अबाउट न्यूअर फ्लेवर्स। सिलीगुड़ी में एक बंदा है, यू नो सिलीगुड़ी वेयर इट इज, ओके। सिलीगुड़ी में एक बंदा है, वो जैन आदमी है। जैन लोग बहुत बार फास्ट करते हैं, मतलब उपवास वगैरह होता है, बहुत सालों में बहुत सारे दिन उपवास होते हैं। तो बोलते हैं मैंने ऐसा आइसक्रीम बनाया जिसमें ना कॉर्नफ्लोर है, ना ये है, ना वो है, इट्स सिंपली प्योर फ्रूट का पल्प कन्वर्टेड इनटू आइसक्रीम एंड यू कैन ईट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज जस्ट प्योर फास्टिंग के लिए बनाया है। उसने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में बेचता है, सिलीगुड़ी में है, अभी उसका दूसरा ब्रांच सूरत में ओपन होएगा। I hope you guys know what I'm talking about. Siliguri is West Bengal and Surat is Gujarat. मतलब पूरा इंडिया को क्रॉस करके इस तरफ आएगा। मैं बोला सिलीगुड़ी से सूरत क्यों? उसने बोला कि सूरत का एक पार्टी है, उसने इन्वेस्ट करने की तैयारी दिखाई, मैंने धंधे के हाँ बोल दिया। That's it. That's it. Guys, बहुत सिंपल अप्रोच है। हम लोग बहुत सारी चीज को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। Don't do that. मार्केट में इससे शायद बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले पता नहीं है, इससे बेटर टाइम आए नहीं आए पता नहीं। सो गिव योर लाइफ वन चांस ऑफ डूइंग अ बिजनेस एंड इंडिया में इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा। आइडेंटिफाई द गैप, ढूंढो उस अपॉर्चुनिटी को जहां पे अपन धंधा कर सकते हैं, ओके। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये धंधे में भी अपॉर्चुनिटी है, ओके। एक आदमी आता है टॉपलेस बाबा, व्हाट इज द नेम? मतलब आज तक अपने को सुबह उठ के टूथपेस्ट एक ही मालूम थी, कौन सी थी? सी एंड कोलगेट की किसने? यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब मेरा स्टूडेंट है हैदराबाद में, उसने मेरे को बोला भी था, बोले सर आई वुड लाइक टू गेट इनटू द टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैंने बोला टूथपेस्ट इज टू मच डोमिनेटेड बाय कोलगेट, कोई स्कोप ही नहीं है एंट्री करने का। ऐसा मैंने बोला, 2 महीने में अपना रामदेव आया एंड ऐसा घुसा मतलब बेचारा कोलगेट भी सोचे कि हम लोग आज तक लीडर थे।
नवंबर 2016 का डेटा आप लोग पढ़ो, हिल जाओगे। द विजिबिलिटी शेयर, द विजिबिलिटी, नॉट मार्केट शेयर, द विजिबिलिटी शेयर ऑफ Colgate was 26% and that of Patanjali was 82%. 82% विजिबिलिटी, मतलब Colgate 100 साल से राज करता। Colgate एंड Palmolive वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, 80% उसका बजट सिर्फ एडवर्टाइज में जाता है, वो बंदे को इसने हिला दिया। यस और नो? दैट्स इट। आइडेंटिफाई द गैप। लोगों, मतलब ये अपना रामदेव कैसे सक्सेसफुल हुआ, वो किस तरह से लोगों को बेच रहा था, कम टेल मी गाइस। उसका एकमात्र टूल है, एकमात्र हथियार, कौन सा हथियार? यार ना स्वदेशी नहीं था, चुप रह, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। यस बेटा, आयुर्वेदिक ना, अरे ना है कौन सा? नेचुरल। जो देखो, इफ यू टॉक अबाउट, कौन सा था तेरा? स्वदेशी। सो स्वदेशी पहले विको वज्रदत्ती था, तो स्वदेशी नहीं गिन सकते। तूने क्या बोला? आयुर्वेदिक। तो पहले अपना डाबर लाल, वो भी आयुर्वेदिक। फिर क्या बोला? नेचुरल। ओके, तो अपने पास बबूल टूथपेस्ट था नेचुरल, ठीक है, वो भी नहीं। नाउ टेल मी, सब कुछ पहले हो चुका है भाई। भाई यस, योगा करते करते टूथपेस्ट बेचा कौन? योगा यार, योगा करते क्या ये कर रहा है, बोलिए भाई। ये तुम्हारा ये सेक्शन सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन है। वो 5 एनजीओ इधर से जन्म लेंगे फ्यूचर में। राहुल सर, इधर 4-5 एनजीओ का थोड़ा फंडिंग वंडिंग करा लो, थोड़ा सेटिंग करा लो। वो बंदा बोलता है देश का पैसा देश को देने से। उसका जो अभी शर्ट है ना, शर्ट, उसका जो कापड़ है ना, वो भी बाहर से आया हुआ है। नहीं गाइस, हम लोग कॉटन काफी बाहर से लाते हैं, काफी हम भी करते हैं, और काफी हम बाहर भी भेज देते हैं। You'll be surprised. Okay, how many of you take bath in the morning? How many of you clean your body with a towel? हाथ उठाने का ही है ना, नहाया तो धोने का ही है ना। Okay, 80% of the towel comes from Pakistan. हाँ, अभी तुम कल जय गुजरात, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान, जय पाकिस्तान। Anyways, forget it. So, anybody else? Anybody else? Yes. Cancer का बोल के बैठते बैठा बैठे बैठे तेरा आंसर रॉन्ग है, गलत हम कर। हाँ? Purity. मतलब 1 मिनट रुक ले बेटा, रुक। ये मस्त है, मजा आएगा। लोग मैगी खा के बड़े हुए, yes or no? मैं इतने एयरपोर्ट से आज तक जिंदगी में पास हूँ, ऐसा चेक करवाया, कभी भी कुछ लोहा निकला नहीं, न लीड न मैग्नीशियम, कुछ नहीं निकला। बस एक आदमी बोला इसके अंदर लीड है तो मान लेना। अरे Anybody else? मतलब तेरे को पता है कितना दुख हुआ मैगी गई थी तब, मतलब यस बेटा हैं? क्या क्या बोला? रहने दे, चलेगा। वन वर्ड आंसर है, वन वर्ड आंसर, वेरी सिंपल। यस, चीप। एक मिनट, इट वॉज नेवर चीप, इट वॉज इंट्रोड्यूस चीप। If you learn marketing, कौन सा चीप वाला? हाँ, if you learn marketing, it's penetrative pricing. जब मार्केट में एंट्री किया तो दंत कांति was available of 100 grams at 27 rupees. Okay? On emotional energy, I don't know how much I can talk about it, but anyways, मेरा टाइम ये है कि I would like to talk about emotional energy at this extent, and then my third and final submission. Okay, guys, एक चीज है ना, याद रखना, एक चीज कि there are 2 things which are very important for all of us. One, learn to take risk. Learn to take risk. Second, know KNOW, no, मालूम होना चाहिए, there should be a mentor in your life. There should be a mentor. तो रिस्क लेना। आप में से कितने लोगों ने स्काई डाइविंग किया है? एनीबॉडी? नहीं किया? कितने लोग करना चाहते हो? This is your last one. मैं जिंदगी में एक बार स्काई डाइविंग किया है। उसको डाइविंग नहीं बोलते, उसको ऑफिशियली सुसाइडिंग बोलते।
क्योंकि जब पहली बार जाते हो ना 3-4 दिन का फास्ट होएगा ना तो भी, क्योंकि 15,000 मीटर यानी कि 15 किलोमीटर से जब आप नीचे देखते हो, ओ माँ, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है, पैसा भी मैं ही दूं, मैं ही जंप लगाऊं, मैं ही थ्रिल एक्सपीरियंस करूं, नहीं करना। वर्चुअल रियलिटी का चश्मा पहनूंगा, घर पे ऐसा 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 करूंगा तो मेरे को लगेगा मैं कूद लिया, बस बहुत हो गया। जब वो बंदा जंप करने जा रहा है ना, जिसकी बहुत पड़ती है उसके लिए करना चाहिए, जिसकी बहुत पड़ती है। लाइक माय सन, उसका वजन मेरे से थोड़ा कम, राइट? सो व्हेन ही वाज, आई होप यू गाइस नो कि द फॉल इज रिलेटेड टू योर वेट, ओके? द मोर बल्की यू आर, द फास्टर यू गो, ओके? एंड वेरी हाई चांस यू गेट हर्ट। द स्किनी यू आर, स्लोअर यू गो। बट स्लोअर मतलब ऐसा नहीं कि टुक 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 जाओगे, लेकिन काफी स्लो जाओगे। तो वो इतना कूल था, बोला डैड सी यू डाउन देयर, फट लेके जंप लगा दिया। वो बोला, मैंने मेरी वाइफ को बोला, आओ नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, यू नो, लाइक नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ गुजराती, दैट्स इट। मेरी वाइफ ने बोला, कूदेगा ना? बोला 100% कूदूंगा, तू जिधर जाएगी तेरे पीछे मेरा साया आएगा। पर उसके बाद एक भाई साहब थे, मेरा नंबर लास्ट था, सो माय सन, माय वाइफ, दैट अनदर गाय एंड देन दिस, ओके? वो जो तीसरा था ना, उसको देख के मेरे को मालूम पड़ रहा था, काफी फट रहा था। अच्छा, हाउ आर यू? Absolutely good. Okay. तो उसको देख के मेरा मालूम था कि उसको काफी फट रही थी, ओके? मैंने उसको खाली एक लाइन बोला, What if? The parachute does not. वो बेचारा कूदते टाइम से लैंडिंग के टाइम ऊपर ही देखता रहा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। The jump is the risk of an entrepreneur. The parachute is the mentor. The jump is the risk of an entrepreneur, and the parachute is the. वो रहेगा तो रिस्क नहीं है जंप में, लेकिन वो नहीं रहेगा, ट्राई करो, doesn't matter, okay? No guys, trust me seriously. I had one Marwadi chartered accountant student of mine, and काफी हाइट है भाई साहब की, okay? And काफी डरपोक भी है बेचारा। तो he had gone to South Africa उसकी फैमिली के साथ। तो उसके बेटे ने उसको बोला, डैड वी हैव टू डू स्काई डाइविंग। बोलता है, मैं ऊपर से गिरने वालों में से नहीं, दैट इज क्रेजी थिंग, ऐसा वैसा। पर पप्पा मैं 22,000 रुपया दे चुका हूं। ओके, तो फिर खुद लेकर। मारवाड़ी आदमी है, आरओआई निकालना पड़ेगा। बोले पैसा डाला है तो नीचे जाओगे तो ऊपर जाओ, जाना तो पड़ेगा। But it's risk, and a risk with a mentor will make more sense rather than a risk by yourself. मतलब मैंने जब बोला ना, वो हकीकत है, ट्राई करना। आप ट्राई, ठीक है, बताने के लिए वापस थोड़ी ना होगे, पर एनीवेज है, बाकी लोगों को लेसन मिल जाएगा। द आइडिया इज वेरी सिंपल गाइस। आप में से कोई दुबई गया है? दुबई एक गया है, ऊपर करना बेटा हाथ। 2 गए हैं, एनीबॉडी एल्स? उधर बुर्ज खलीफा जैसा चीज मालूम? ओके, उसमें है ना, आप ऊपर जाते हो, विच इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ऐसा बताया जाता है, ओके? एंड वहां पे लोग ऐसा चारों तरफ ग्लास का सर्किट है, ओके? देन यू टेक योर हैंड लाइक दिस, पुट योर फोन लाइक दिस, व्हाट इज दैट? बेस्ट। एक चीज निकाल दो, जो वो सपोर्ट है ना, वो निकाल दो, बाद में सेल्फी निकालो। वो बंदा जाने यार, सेल्फी कहा, अपन मतलब फिनिश हो जाएंगे। यस और नो? दैट पैरापेट इज योर मेंटर, ओके? जिन लोग के फैमिली बिजनेस है आर ब्लेस्ड विथ 2 मेंटर्स, वन द फैमिली बिजनेस इटसेल्फ, एंड सेकंड एनीबॉडी आउटसाइडर। जो लोग खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कि खुद धंधा करना चाहते हैं, उसको कोई एक आउटसाइडर रखना पड़ेगा। और ये बेहद जरूरी है कि आउटसाइडर रखा जाए। क्यों? क्योंकि वो आपकी गलती बताए नहीं, गलती नहीं बताते हैं, वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं बिजनेस प्लान देता हूं मेरे स्टूडेंट्स का, तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि मैं तेरे को ग्रिल करूं कि ना करूं। ग्रिल का मतलब वहां पे क्वेश्चनिंग है। सो आई आस्क लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन का जवाब यस आता है या उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, गुड, नहीं कर सकता है, रिसर्च कर, दैट्स इट।
मेंटर तुमको गाइड नहीं करता है, गाइस अंडरस्टैंड, मेंटर आपको सिर्फ सवाल पूछता है एंड राइट क्वेश्चन पूछता रहेगा, यू विल हैव राइट आंसर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड अ गुड मेंटर एंड ये एज ए बिजनेस होना चाहिए. Am I making sense to you? Yes or no? एक बार ऐसा घटना हुई थी कि I was taking a class like this. बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन था. Okay. Really go to tell me when it stop. Okay. ऐसा क्लास था, मैं ऐसा सेशन ले रहा था एंड दरवाजा बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन में खुला था, सेम टू सेम. ओके. एंड वहां से एक सीनियर फैकल्टी पास हुआ. यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड सीनियर? होने ही नीचे दुनिया में है. पर सीनियर फैकल्टी पास हुआ एंड कुछ बात करते करते मैं वहां टेबल पे चढ़ गया था, टेबल पे. तो उसने फोटो निकाल दिया. ये वो टाइम था जब आईफोन 4 वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन. ओके. मैं तो नोकिया सिम्बियन टेक्नोलॉजी वाला था. मतलब वो बंदे के पास आईफोन 4 था, से फोटो निकाल दिया एंड सीधा मेरे डीन सर के पास चला गया. एंड जब बाहर निकला ना, देयर वर 6 प्यून वेटिंग फॉर मी. 6. नॉर्मली एक दिखता नहीं है, 6 थे. सर डीन सर ने बुलाया. ओके सर, डीन सर ने बुलाया. सर जिन जिन लोगों को ज्वाइन करने के एक हफ्ते में बुलाए थे ना डीन सर, डीन सर ने बुलाया. चौथा मैं, पांचवें को मैं बोला, मेरे को मालूम है डीन सर ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं. एंड मेरी काफी फटनी शुरू हो गई थी. ओके. क्यों? क्योंकि क्या है कि उनका खौफ ऐसा था कि वो तुमको बुलाए तो मतलब तुम्हारी, यू अंडरस्टैंड दैट? ओके. कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे लोग, पर ये परसेप्शन है. उनके साथ बात करके ऐसा नहीं लगा. ठीक है. जैसे मैं उनके पास गया, मेरे को उसका, वो भाई साहब उधर खड़े थे, सीनियर फैकल्टी, अंडरस्टैंड दैट? फोटो दिखाया फोन में. बोले दलाल, इज दिस यू? ट्रस्ट मी गाइस, क्या फोटो निकाल, मतलब डीपी बना सकते हैं, राइट? इतना झकास फोटो निकला था. मैं बोला सर ये मैं ही हूं, लेकिन मस्त मैं हूं यार. मतलब सर इतना फर्स्ट क्लास फोटो मेरे खुद के पास मेरा नहीं है, जरा शेयर करना. बोले क्या शेयर करना? तुम टेबल पे चढ़ गए. तो देखो सर, मैं बटुक हूं. यू अंडरस्टैंड बटुक? ओके. मैं बटुक. मैं क्लास को लास्ट में खड़े रहने को बोला तो खड़े हो गए. अब लास्ट आदमी दिखता नहीं, इसलिए मैं टेबल पे चढ़ गया. अभी इसमें मेरा प्रॉब्लम है. वो सीनियर फैकल्टी को बोलते हैं, सी ये बटुक है इसलिए चढ़ गया. मैंने बोले इनकी काफी हाइट है, ये टेबल पे चढ़ेंगे तो लोगों को ज्यादा ऊपर दिखे, इसलिए ये ना चढ़े ही बेटर है. आई मीन दैट्स इट. इट मैटर गॉट रिजॉल्व इन 2 मिनट्स. जो फियर हिप्नोसिस था डज नॉट एग्जिस्ट गाइस. अंडरस्टैंड करो. यू रॉन्ग, यू हैव टू बी अफ्रेड. इफ यू आर नॉट रॉन्ग, डोंट बी अफ्रेड. डोंट बी अफ्रेड गाइस. मतलब आज का शायद आपका ये उम्र, आपका ये अपॉर्चुनिटी, आपका ये मार्केट दोबारा मिले नहीं मिले मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज का मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अभी का जो टाइम है उसको लूज करोगे तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि यू मे नॉट एंड अप विथ अनदर बिगर और सुटेबल अपॉर्चुनिटी. Am I making sense to you guys? Yes or no? Yes, sir. I can't hear that. Yes or no? Yes, sir. Okay. So with those words, guys, I would like to make a very very simple submission at the end of it, and that simple submission is very simple. Number 1, okay, please give your life one chance of doing a business. This is the best time. Okay. एक और बात याद आ गई. Can I continue? Yes. So 2 कंट्री हैं वर्ल्ड में जिसका बेस्ट टाइम चल रहा है. Which are those 2 countries? India and China. Correct. There is a book by Jagdish Sheth, The Chindia Story. ये चिंडिया मालूम पड़ा ना? चाइना एंड इंडिया. ओके. द चिंडिया स्टोरी. प्लीज आपकी लाइब्रेरी में 100% होएगी. नहीं होएगी तो मंगवा लेना. बट इट्स अ ब्रिलियंट बुक. ब्रिलियंट बुक. मतलब आपको मालूम पड़ेगा हम लोग और वो लोग एकदम सेम है. हम लोग झूठ बोलते हैं, से यस. करेक्ट. वो लोग झूठ बोलते हैं. वो लोग नेशनलिस्ट है, हम लोग नेशनलिस्ट है, से यस. करेक्ट. सी हम लोग बदमाश है, वो लोग इक्वली है, से यस. हाँ 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 बोलने का ही नहीं. क्योंकि हम लोग मैजेस्टिक करके कंपनी में उधर विजिट करने गए थे चाइना में. दे मेक जो अपना परफ्यूम का जो कैन आता है ना, उसके ऊपर की नोजल बनाते हैं. तो वहां पे हम लोग ऐसे सब इंडियन स्टूडेंट्स खड़े होते हैं तो कैसे बात करते हैं, वो मशीन में ऐसा लोचा लग रहा है, सब पर नहीं ऐसी प्रोसेस बरोबर, पर ऐसा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा हिंदी में बात करते हैं. यस और नो? वहां पे 2 चाइनीज लोग खड़े थे. वो जरा भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया कि उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वो कुछ नहीं बोला.
फिर एंड में सब कुछ खत्म हो गया तो जाते जाते बोला शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम जरूर आना, हम आप आए तो बड़ा अच्छा लगा। बोला आपको इतना हिंदी कैसे आता है? बोले मैं 5 साल अंधेरी ईस्ट में रहा था। अपने बच्चे एक दूसरे को देख रहे, हम तो गाली भी बोल दिए इसको, बोला अभी मालूम पड़ेगा। पर शुरुआत का पूरा 1 घंटा ही नेवर अटर्ड हिंदी वर्ड एट ऑल, बिल्कुल नहीं बोला। चाइनीज में यूं 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 यूं, अपने को मालूम है, अपने और इतना चाइनीज ही है, साला मिक्स वाला है, कैसे मालूम पड़ेगा? So they are like us, we are like them. उनके लोग अपने आते हैं, अपने को थोड़ा बहुत मालूम है तो भी अपन ऐसा बिहेव करते हैं, अपने को कुछ नहीं मालूम। Yes or no? That's it. That's reality. But then it's a brilliant idea कि अपने को अभी टाइम काम करने का है। These are the 2 markets. मैं इंडिया को खाली इंडिया नहीं गिनता हूँ। इंडिया गिन लिया इसका मतलब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अपना श्रीलंका, बाजू में भूटान और उसके बाजू में बर्मा, सब अपना ही है। ओके, हाँ, इससे दूर जाने का अपना नहीं है। मतलब तुम लोग को थाईलैंड चाहिए, मेरे को मालूम है। वो अपना नहीं है, किसी और के लिए रख दो। ओके, एनीवेज, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम गाइस टू डू अ बिजनेस। गिव योर लाइफ वन चांस। इफ यू कैन नॉट, इट विल बी योर मिस्टेक, नॉट माइन। लाइफ पे जवाबदारी बहुत ज्यादा आ जाएगी, उसके बाद ट्राई करोगे तो शायद उस वक्त जिगरा खुलेगा नहीं। दैट्स रियलिटी। यस, आपके फैमिली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, या आपका शादी वगैरह हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू डेयर। सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन टेक अ स्टेप, take a plunge, try and do that. That's number 1. Number 2, it's an emotional country. People are driven only and only by emotions. सिर्फ सोच के कारण लोग काम करते हैं। Okay, and वो सोच दिल से आती है, दिमाग से नहीं आती। So that's the second submission. Okay, please put your brains, no, put your heart to work. Okay, heart to work है, इसलिए बाहुबली can do a 1500 crore business. Yeah, क्योंकि हम लोग फैंटेसी को रियलिटी बिलीव करते हैं और मजा भी आता है, क्योंकि अंदर गाओ, पॉपकॉर्न खाओ, बंदा इधर से इधर जाता है, बैल को मारता है, पता नहीं एक ऐसा हाथ करता है तो कुछ भी हो सकता है, बैल बाहर निकलते हैं, चलो ऑटो, लाइक दैट, सेम, दैट्स इट। बट वी अंडरस्टैंड दैट, सो दैट्स ब्रिलियंट टाइम। एंड देन फाइनली गाइस, लर्न टू टेक रिस्क एंड हैव अ मेंटर इन योर लाइफ। एक मेंटर सफिशिएंट है आपकी पूरी जिंदगी को अच्छे से बेल आउट करने के लिए। दैट्स द बेसिक आइडिया गाइस। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। में आने का, हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा आने का 10,000 रुपया फी लेती है। बॉम्बे में जुहू करके एक एरिया है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, पर जुहू बहुत प्रीमियम एरिया माना जाता है, तो वहां पे ये उसका क्या कहते हैं कि क्लास चलाती है। 10,000 सस्ता है कि महंगा है? साल के लिए सस्ता है, करेक्ट। जुहू के लिए बहुत सस्ता है। मेरे को आके बोलती है सर कुछ करो सर, क्योंकि मेरे को ये बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलते सर आई डोंट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1-2 बच्चे आते हैं। मैं बोला सिंपल है, एक काम कर 10,000 चेंज कर डाल। बोले क्या करूं? लाख रुपया कर दे। सर आप क्या बोल रहे हो, 10,000 में कोई नहीं आ रहा है। मुझे देखना मजा आएगा, लाख रुपया में फटाफट लोग आएंगे। फोन करे तो बोलना आई एम बिजी, टॉक टू यू लेटर, बिजी, टॉक टू यू लेटर। 4 जन का फोन लटकाना, 2 जन पहचान लेके आएंगे, बोलना आई गिव एडमिशन ओनली बिकॉज ही हैज सेड, दैट्स इट। 1 महीने में मेरे को फोन करती है सर मेरा क्या वो अपने वेटिंग है, मतलब शांति करो है। नेक्स्ट व्हाट इज द केस स्टडी? ओ कैमरा भाई साहब थोड़ा साइड में जाओ, पीछे से आवाज आ रही है, दिख नहीं रही लड़की। हाँ, केस स्टडी, व्हाट इज द केस स्टडी? सर एक एनालिसिस होता है, कुछ एनालिसिस बाद में होगा बेटा, केस स्टडी इज द स्टोरी, केस स्टडी इज द स्टोरी, एनालिसिस अब केस स्टडी का करोगे। सो एक बार मेरे को विचार है मैं केस स्टडी लिखूं, तो मैंने 4-5 लर्नेड लोगों को पूछा। यू अंडरस्टैंड द वर्ड लर्नेड? करेक्ट। लर्न एक्सेप्टेड गो टू एशिया लेवल एंड देन थिंक अबाउट द वर्ल्ड। अपन क्या सोचे? पहले वर्ल्ड, नहीं हुआ तो एशिया, नहीं तो इंडिया, नहीं तो बॉम्बे, नहीं तो अपना घर तो है, एटलीस्ट बीवी तो पढ़ लेगी क्योंकि चॉइस ही नहीं है, सिंपल है। तो कितना आसान था। मेरे को बोला दैट इज रॉन्ग थिंकिंग, मैं बोला दैट इज करेक्ट थिंकिंग, बट डजंट मैटर, ये तुम्हारा थॉट है,
दैट्स फाइन। तरीका क्या है ये पूछा था, कहां छापने का ये नहीं पूछा था। फिर भी समझती नहीं, मतलब लर्नेड पीपल, दे वेरी वेरी इंटेलिजेंट, डबल पीएचडी टाइप्स है, कोई बात नहीं। मैंने एक बार लिखा एंड आई राइट, आई एंजॉय बिकॉज आई टीच नेगोशिएशन एज माय कोर सब्जेक्ट एंड आई राइट माय ओन केस स्टडीज। लिख दिया एंड मैंने उसको भेज दिया पब्लिश होने के लिए। एंड आई बी यू गेट सरप्राइज किधर मैं भेजा। हैव यू हर्ड अबाउट द नेम कॉल्ड आईवी लीग? IVEY लीग, आईवी लीग मतलब आईवी लीग यानी कि वर्ल्ड की टॉप 20 स्कूल जो होती हैं, ऐसे उनका जो कलेक्शन होता है उसको आईवी लीग बोलते हैं। वहां पे केस पब्लिश होना बड़े आन बान शान वगैरह के काम है। ओके, सो आई कैन सेंड इट देयर। जैसे मैंने वहां पे भेजा, रिजेक्टेड, व्हिच इज ओके। द आइडिया इज गाइस, मेरा एक उद्देश्य है, कुछ भी हो जाए मैं फैमिली बिजनेस मरने नहीं देना चाहता हूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप मरने नहीं देना चाहता हूं। नॉट फॉर अ सोशल कॉज, प्योरली मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अपने पास इतने सारी अपॉर्चुनिटी है और उसमें धंधा करो। पहले एक साल में 100% लॉस होएगा, एक्सेप्टेड। और वो लॉस तुमको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्स देने चाहिए, बस इस बार ही है, नेक्स्ट टाइम ओके हो जाएगा। एंड उस स्पिरिट से दूसरा साल शुरू करो गाइस, ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू बी विथ यू। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको अपनी ताकत नहीं खोना, लेकिन हाँ, आपको कोई बोले ये बेकार आइडिया है तो उसको बोलना क्यों। यदि वो आंसर दे सकता है तो उसको रिस्पेक्ट करना, यदि वो आंसर नहीं दे सकता है उसको उल्टा घुमाना एंड लात मारना। करेक्ट, क्योंकि यू हैव अ राइट टू क्रिटिक प्रोवाइडेड यू हैव अ रीजन टू प्रूव इट। यदि आप मेरे को गलती निकालना चाहते हो तो आप निकालो, लेकिन आपके पास उसका राइट आंसर होना चाहिए। यदि आप मेरी गलती भी निकालते हो लेकिन आपके पास राइट आंसर भी नहीं है तो गलती निकालने का अधिकार नहीं। मतलब अभी मैं आज सुबह फ्लाइट में बैठ रहा था तो एक भाई साहब वो एयर होस्टेस को थोड़ा बरोबर तरीके से बात नहीं किए। यू मस्ट डू इट दिस, यू मस्ट डू इट दिस, यू मस्ट डू इट दिस। मेरे मन में मैं बोला लपेट लेता हूं तो शांति रहो। एक तो सुबह 6 बजे है, आधी नींद खुली आधी नहीं खुली, उसमें तो टपा 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 कर रहा है। ओके, फिर मैं वो लेडी को बोला एक काम करो, उसका सामान नीचे छोड़ दो, उसको बोलो खुद अरेंज कर। वी कांट डू दिस, इट इज कस्टमर सर्विस, तो रखने मजा आएगा। देखना फिर तेरे को बोलेगा प्लीज पुट इट, प्लीज पुट इट, प्लीज पुट इट। बोला हाँ करेक्ट है। नहीं, क्योंकि उसकी भी डिफिकल्टी समझने की कोशिश करो यार। यदि तुम उसकी गलती निकालते हो तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए, यस और नो। सो ये मैं आप लोग को बोल रहा हूं गाइस कि मेक श्योर आपका इमोशनल एनर्जी उस लेवल पे हो जहां पे आपको कोई हिला नहीं। ये सिंपल है, ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम मार्केट को समझ सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक कि ऐसा पराठे वाले को अपन जयपुर में लेके आ सकते? यू नो सिलीगुड़ी वेयर इट इज? ओके, सिलीगुड़ी में एक बंदा है, वो जैन आदमी है। जैन लोग बहुत बार फास्ट करते हैं, मतलब उपवास वगैरह होता है, बहुत सालों में बहुत सारे दिन उपवास होते हैं। तो बोलते हैं मैंने ऐसा आइसक्रीम बनाया जिसमें ना कॉर्नफ्लोर है, ना ये है, ना वो है, इट्स सिंपली प्योर फ्रूट का पल्प converted into ice cream and you can eat at any point of time. It is just pure fasting के लिए बनाया है। उसके प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में बेचता है, सिलीगुड़ी में है, अभी उसका दूसरा ब्रांच सूरत में ओपन होएगा। I hope you guys know what I'm talking about. सिलीगुड़ी is West Bengal and सूरत is गुजरात, मतलब पूरा इंडिया को क्रॉस करके इस तरफ आएगा। मैं बोला सिलीगुड़ी से सूरत क्यों? उसने बोला कि सूरत का एक पार्टी है, उसने इन्वेस्ट करने की तैयारी दिखाई, मैंने धंधे के हाँ बोल दिया। That's it. That's it. Guys, बहुत सिंपल अप्रोच है। हम लोग बहुत सारी चीज को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। डोंट डू दैट। मार्केट में इससे शायद बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले पता नहीं है, इससे बेटर टाइम आए नहीं आए पता नहीं। सो गिव योर लाइफ वन चांस ऑफ डूइंग अ बिजनेस एंड इंडिया में इससे बेटर चांस अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये धंधे में भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, एक आदमी आता है टॉपलेस बाबा, व्हाट इज द नेम? मतलब आज तक अपने को सुबह उठ के टूथपेस्ट एक ही मालूम थी, कौन सी थी? सी एंड कॉलगेट की किसने? यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब मेरा स्टूडेंट है हैदराबाद में, उसने मेरे को बोला भी था, sir, I would like to get into the visibility, not market share. The visibility share of Colgate was 26% and that of Patanjali
was 82%. 82% विजिबिलिटी, मतलब कॉलगेट 100 साल से राज करता, कॉलगेट एंड पाल्मोलिव वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, 80% उसका बजट सिर्फ एडवर्टाइज में जाता है, वो बंदे को इसने हिला दिया। यस और नो? दैट्स इट। आइडेंटिफाई द गैप। लोगों, मतलब ये अपना रामदेव कैसे सक्सेसफुल हुआ, वो किस तरह से लोगों को बेच रहा था, कम टेल मी गाइस। उसका एकमात्र टूल है, एकमात्र हथियार, वो हथियार अरे ना स्वदेशी नहीं था, चुप रह, स्वदेशी 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 ये बेटा आयुर्वेदिक ना, अरे ना कौन सा नेचुरल। देखो, इफ यू टॉक अबाउट कौन सा था तेरा स्वदेशी, तो स्वदेशी पहले बिको वज्रदत्ती था, तो स्वदेशी नहीं गिन सकते। तूने क्या बोला? आयुर्वेदिक। तो पहले अपना डाबर लाल, वो भी आयुर्वेदिक, फिर क्या बोला? नेचुरल। ओके, तो अपने पास बबुल टूथपेस्ट था नेचुरल, ठीक है, वो भी नहीं। नाउ टेल मी, सब कुछ पहले हो चुका है भाई, भाई यस। क्या ये सब ऐसे हुए भाई? एनजीओ का थोड़ा फंडिंग करा लो, तो वो बंदा बोलता है देश का पैसा, देश का, उसका जो अभी शर्ट है ना, शर्ट, उसका जो कापड़ है ना, वो भी बाहर से आया हुआ है। नहीं गाइस, हम लोग कॉटन काफी बाहर से लाते हैं, काफी हम भी करते हैं, और काफी हम बाहर भी भेज देते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू टेक बाथ इन द मॉर्निंग? हाउ मेनी ऑफ यू क्लीन योर बॉडी विद अ टॉवेल? हाथ उठाने का ही है ना, नहाया तो धोने का ही है। 80% ऑफ द टॉवेल कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। अभी तुम कल जय गुजरात, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान, जय पाकिस्तान। Anyways, forget it. So anybody else? Yes. कैंसर का बोलते बच्चे बेटा आंसर रॉन्ग। हाँ, प्योरिटी, मतलब 1 मिनट रुकने बेटा, रुक, गेम मस्त है, मजा आएगा। चल बोल। वो बोला मैगी के अंदर लीड है, यस और नो? मैं और आप लोग में से भी काफी लोग मैगी खा के बड़े हुए, यस और नो? मैं इतने एयरपोर्ट आज तक जिंदगी में पास हो ऐसा चेक करवाया, कभी भी कुछ लोहा निकला नहीं, न लीड न मैग्नीशियम, कुछ नहीं निकला। बस एक आदमी बोला इसके अंदर लीड है तो मान लेना है। तो एनीबॉडी एल्स? मतलब तेरे को पता है कितना दुख में मैगी गई थी तब, मतलब यस बेटा हैं? क्या क्या बोला? रहने दे, चलेगा। यस, वन वर्ड आंसर है, वन वर्ड आंसर, वेरी सिंपल। यस, चीप। ना, एक मिनट, इट वाज नेवर चीप, इट वाज इंट्रोड्यूस चीप। इफ यू लर्न मार्केटिंग, कौन था चीप वाला? हाँ, इफ यू लर्न मार्केटिंग, इट्स पेनिट्रेटिव प्राइसिंग। जब मार्केट में एंट्री किया तो दंत कांति वाज अवेलेबल ऑफ 100 ग्राम्स एट 27 रुपीज। ओके, और फिर उसने 100 ग्राम को 70 ग्राम किया, दंत कांति एडवांस लेके आया 45 रुपीज। वो तो बाप आदमी है। रामदेव का ब्रांड चल रहा है, रामदेव का ब्रांड चलता है। रामदेव, you are very close to the answer but not the answer. You are close to the answer but not the answer. Anybody else? Guys, in our country, one thing sells best, nothing else. Emotion. हम लोग में बुद्धि है ही नहीं। मतलब ये बच्चा सीए कर रहा है, तू क्यों बीच में आ जाता है? चलो कोई नहीं, आज इसका नंबर लगा है। ये भाई साहब सीए कर रहे हैं, गलती से एक अटेम्प्ट में पास हो गए हैं, बाजू में ये रहता है, इसकी मम्मी बोलेगी देख कितना आगे बढ़ गया, इसको मालूम है कुछ किया नहीं। देखो गलती से हो गया, एडमिट भी करता है, फिर ये सीए ज्वाइन करेगा, फिर इसकी मम्मी बोलेगी देख एंड फिर 500 सीए एप्लीकेंट, 2 पास, बाकी से बोलेंगे नकल करके पास हो, बाकी मेरा बच्चा एकदम क्लीन। एनीवेज, वेरी सिंपल है गाइस, वी आर एब्सोल्युटली ड्रिवन बाय इमोशन एंड दैट्स इट। मेरे एक स्टूडेंट है, वो
क्या कहते हैं ट्यूशन क्लासेस करती है, ओके, इंग्लिश के ट्यूशन क्लासेस। मैं आपको उसका खाली रेट बता देता हूं, 10,000 रुपीज पर ईयर, 10,000 रुपीज पर ईयर, पूरे साल में 52 minus 4 minus 4, that is how much? 8, so 44 वीक्स में आने का, हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा आने का 10,000 रुपया फी लेती है। बॉम्बे में जुहू करके एक एरिया है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, पर जुहू बहुत प्रीमियम एरिया माना जाता है, तो वहां पे ये उसका क्या कहते हैं कि क्लास चलाती है। 10,000 सस्ता है कि महंगा है? साल के लिए सस्ता है, करेक्ट। जुहू के लिए बहुत सस्ता है। मेरे को आके बोलती है सर कुछ करो सर, क्योंकि मेरे को ये बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलते सर आई डोंट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक दो बच्चे आते हैं। बोला सिंपल है, एक काम कर 10,000 चेंज कर डाल। बोले क्या करूं? लाख रुपया कर दे। सर आप क्या बोल रहे हो, 10,000 में कोई नहीं आ रहा है। मुझे देखना मजा आएगा, लाख रुपया में फटाफट लोग आएंगे। फोन करे तो बोलना आई एम बिजी, टॉक टू यू लेटर, बिजी, टॉक टू यू लेटर। 4 जन का फोन लटकाना, 2 जन पहचान लेके आएंगे, बोलना आई गिव एडमिशन ओनली बिकॉज ही हैज सेड, दैट्स इट। 1 महीने में मेरे को फोन करती है सर मतलब क्या हुआ? बोले वेटिंग है। मतलब तो शांति करो, नेक्स्ट ईयर 1,30,000 कर डाल। सर क्या बोल रहे हो? 30% इंक्रीमेंट। नाउ जो बंदा गाड़ी छोड़ने में आता है ना अपने बच्चों को, यू सीन दैट मूवी हिंदी मीडियम, सेम टू सेम टाइप केस, सेम टू सेम। गाड़ी से उतरेगा, ऑडी होएगी, गाड़ी ऑडी, लेकिन जैसे मुंह खुलेगा मालूम पड़ेगा ये तो 2 पहिए की फटफटी भी नहीं है, क्योंकि मुंह में तो मावा है, बोलेगा कैसे बेचारा? बोला बच्चे को आपके जैसा बना दो, ये आपका अब से 1 लाख रुपीस रोकड़ा देके जा सकता है। That's true guys, we are driven by emotions, और हमारे पास और कोई प्रिंसिपल चलाने के लिए है भी नहीं, मतलब और कोई हथियार भी नहीं है हमारे पास। So my first submission was identify the gap. The second is learn that India is a very very emotional country, very। मतलब हम लोग के पास ना एक्चुअली दिमाग नहीं है, हम लोग के पास दिमाग सिर्फ एडमिशन तक है। एडमिशन होने के बाद प्रोसेसर बंद, 100% प्रोसेसर। क्यों? उसका कारण है क्योंकि भेड़ चाल का इफेक्ट बहुत पावरफुल है। यस और नो? मतलब बहुत सिंपल है। आप लोग काफी लोगों ने हाथ उठाया कि मेरे को बिजनेस करना, मेरे को बिजनेस करना, मेरे को बिजनेस करना। यस और नो? एक बिजनेस ट्राई करो, मैं गारंटी देता हूं फेल होएंगे, गारंटी। फेल होएगा तो तुम्हारा पापा मम्मी तुमको क्या बोलेगा? मैंने बोला था। फिर क्या बोलेंगे? इसको देख नौकरी लग गई, कितना आगे निकल गया, तेरे जैसा निकलना घर में नहीं पड़ा रहा है, खत्म। मतलब उस आइडिया में अपने माँ बाप को क्या कहते हैं, अपने को बूस्ट करना चाहिए। यस और नो? बूस्ट नहीं कर पाएंगे, उड़ा देंगे, दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। माँ बाप को ब्लेम मत करो गाइस, माँ बाप को ब्लेम मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, वो मार्केट से अफेक्टेड है। यू नो, आई गेव माई CA एग्जाम not once, not twice, not thrice। यार ओ देखो कितना मजा आ रहा है इसको, देखो किसी और की उतरे तो अपने को और मजा आती है। So I gave my CA exam for 8 years, यानी कितने अटेम्प्ट हुए? 16। अबे 8 2 16 तो साला 12 मेरे जैसा ही है तुम लोग का। मैं ओके, और उसमें से 5 साल शादी के पहले और 3 साल शादी के बाद मेरी वाइफ मेरे को छोड़ने आती थी। इस प्रोसेस में शी कंसीव, तो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, मेरे को छोड़ने आ रही थी, मेरे को बोल रही थी बोले तेरा लास्ट है, क्योंकि इसके बाद तो बच्चे के साथ छोड़ने के लिए आएंगे, लोग क्या बोलेंगे, चलेगा अपन हिस्ट्री करेंगे, मजा आएगा। रियलिटी। मैं किसी और की क्यों स्टोरी बताऊं, खुद की अपनी लगी पड़ी है, मतलब दैट्स इट, दैट्स अ फैक्ट। ओके, एनीवेज, एंड एवरी टाइम, मतलब मेरा पहली बार जब फेल का रिजल्ट आया था ना, मैं दिल से कह रहा हूं बहुत रोया था, बहुत रोया था। सेकंड में कम, थर्ड में फर्दर कम, फोर्थ में रोया ही नहीं, फिफ्थ में जब
जब मेरा रिजल्ट आने का था उस दिन पे तो मैं फॉरेन घूमने गया था। ओके, जब मेरा कोई फ्रेंड मेरे को बोला कि समीश तेरा रिजल्ट फेल आया, मैं बोला कुछ नया है तो बता, ये तो हर बार का है। मतलब यू नो लाइक दैट आई यूज्ड टू बी, एंड आई जेन्युइनली टेलिंग यू, ओके। एंड देन वन फाइन डे मेरे डैड मेरे को बोलते बेटा कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा है, एक चीज सोचा है, ये देना बंद करूंगा तो कुछ सोच पाऊंगा। नाउ दैट वाज अ बिग शॉक टू हिम, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब मेरा पापा 1 ये हो गया, एंड मैं ट्रायल 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 ट्रायल। मेरी मम्मी को मेरी एग्जाम को 4-5 बार पूछा रहेगा ये अपना ही है कि बाजू वाले का। Anyways, that happens. And then I did my MBA from the University of Queensland. उधर वो बच्चा के बोला था ना, okay. So then I did my University of Queensland से I used to be very good in extracurricular activities. तो उसके कारण क्या था कि अपने सर्टिफिकेट का वजन बहुत था, इसलिए स्कॉलरशिप भी मिला। मतलब पापा का पैसा लेके नहीं थे, थोड़ा थोड़ा गया, बाकी तो अपना खुद का पैसा। एंड देन I went, studied, came back, and then after about 4, 5, 6 years I received an email from the Institute of Chartered Accountants of India. We want you to come and train our chartered accountants. वो मूवी था ना करण अर्जुन वाला, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे पैसा फीलिंग हुआ, अपना भी काम आएगा। एंड देन तो अभी ये बच्चे को भी देखना, तुम कहीं पे भी इंटरनेट पे देखो, मैंने अपना फेल हुआ कहीं लिखा ही नहीं है, कोई नहीं लिखता है, nobody writes। मतलब तू कभी लिखेगा ना, बोल हाँ करेक्ट करेक्ट, मतलब ये यदि लिखेगा मैं इतनी बार फेल हुआ, that's a stupid thing to do। So ऐसा सब। एंड मैं नॉर्मली when I go, I don't go wearing a suit or something, I normally go like the way I am, right? एंड मैं ऐसे गया तो वहां पे 4-5 हाई फाई लोग बैठे थे, एंड उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, एंड जैसे मेरा टर्न आया, मैं आप लोगों को कैसे गुड मॉर्निंग विश किया, उस वक्त मैंने वो भी रिस्पेक्टफुल नहीं समझा, मतलब आज तो बदला ही लूंगा। इसलिए मैंने जैसे आया मैंने स्टार्ट कर दिया, यू गाइस failed me, and today I am come here to talk to you, and now I'm going to train all of you 400 chartered accountant right now। वो लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगे, पुलिस का बरोबर चेक करना चाहिए, तो मतलब कहीं लिखा नहीं है, अभी तो मेरे से माइक ले भी नहीं सकता है। इधर एक मेरा और बच्चा बैठा है सिद्धार्थ, उसको मालूम है कि मेरा आवाज काफी बड़ा है, मतलब 300-400 लोगों में अपना माइक ले ले कोई टेंशन नहीं, अपन फिल्म को बिंदास बोल सकते हैं, इसलिए माइक वाइक ले ले तो भी क्या करेगा। एंड फिजिकल तो मेरे को कर नहीं सकता, मारा मारी तो कर नहीं सकता, अपन लीगल जानते हैं, बोलेंगे नहीं यू टच मी इनएप्रोप्रिएटली। वेरी सिंपली पुट इट, बट व्हाई डिड आई, बट जब भी रिजल्ट आता था ना, one person was always feeling insulted. Guess who? Correct. No, not mom. Mom को मालूम है अपना प्रोडक्ट बरोबर नहीं, लेकिन पापा को ऐसा नहीं था। वो बेचारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता फॉर फाइलिंग द केस, क्योंकि ही इज अ प्रैक्टिशनर, ही हैज टू गो देयर। तो वहां उसका फ्रेंड मिलता है, सब छोकरा पास हुआ, मालूम है उसको, जानबूझ के पूछते हैं, कब पूछते हैं जब 4-5 जन और बाजू में खड़े हैं। मैंने मेरे पापा को भी एक बार बोला, पापा ना बोलो बिंदास, बोले ना बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे नो द आंसर, दे जस्ट आस्क फॉर द सेक ऑफ इट। तब मेरे को बहुत गुस्सा आता था, वो जितने जितने लोग थे ना उनके लिए मेरे को बहुत गुस्सा, मेरे को लगता था कि एक बार चांस मिले तो मतलब बजाओ बरोबर, बट देन यू नो गॉड वाज टू काइंड, आई नेवर गॉट सच चांस, आई गॉट मच बेटर चांसेस इन लाइफ। गाइस वेरी सिंपली पुट इट है ना, आपको जिंदगी को धंधे में भी अच्छा काम करना है, एंड इफ यू वांट टू हैव अ गुड फैमिली लाइफ आल्सो, आपका इमोशनल एनर्जी शुड बी योर मोस्ट पावरफुल एनर्जी। मतलब आई हैव हैड माय सेट ऑफ फेलियर्स, मैं इतनी बार फेल हुआ कि शायद मेरे को मालूम नहीं है, एंड देयरफॉर आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स, एंड बिकॉज़ आई फेल्ड, मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, मेरे को ये नहीं मालूम है, दैट्स फाइन,
दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। कोई गुनाह नहीं है कि मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि मुझे क्या मालूम है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आप सब में से एक एक जन को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यू आर फुल ऑफ मिस्टेक्स, बट आपके में एक चीज ऐसी है जो आपको दूसरों से अलग कर सकता है, एंड दैट्स योर पावर। यूज इट, यूज इट। मतलब मैं स्विमिंग क्लासेस में जाता था, मेरा ग्रैंडफादर मेरे को लेके जाता, ओके, दैट टाइम ही वाज देयर, एंड मैं तो काफी पप्पू था, ओके, एंड वो आर्मबैंड्स पहना था, पता आर्मबैंड्स जिससे अपन डूबे नहीं, पर वो मेरे को, वो जो कोच था बोलता है उधर से जंप कराओ तो फिर जाएगा, जंप कराओ तो फिर जाएगा। अरे फिर इतना भरा है, जाएगा कहां से? ओके, एंड ही यूज्ड टू थ्रो मी लाइक दिस, ही यूज्ड टू थ्रो मी लाइक दिस। एंड जब मैं घर पे आता था मेरे मम्मी को बोलता था, पापा को बोलना बेकार है क्योंकि दादा है तो मेरे पापा का पप्पा हुआ, तो उसकी साइड जगह मैं मम्मी को बोलता था, तेरे को मालूम है दादा मेरे को मार डालने का प्लान बनाया। नो, आई एम टेलिंग यू, I used to tell her this and she used to smile. I didn't know why she's smiling. Okay? 3 बार मैंने ट्राई किया, एक महीने का सब्सक्रिप्शन भरा, स्विमिंग पूल पे गया, ऐसा छलांग लगाया, आर्मबैंड से वो पीछे का पीप आ गया, टायर आ गया, कुछ नहीं हुआ ना। मेरे को अभी आता है, तब भी आता है। मेरे पापा एक दिन मेरे को हंसते हंसते पूछे, बेटा स्विमिंग यू हैव टू लर्न कि यदि तू कभी पानी में गिर गया तो तू बाहर निकलेगा कैसे। मैंने बोला पापा एक चीज तो कॉन्फिडेंस है, गिरा तो मैं बोलूंगा ऐसे कि 2-5 जन बचाने के लिए गिर जाएंगे, अपन उसमें से निकल जाएंगे, उनका क्या होगा मेरे को मालूम है ना, मेरे को मालूम है मेरी ताकत क्या है। सो आई नीड टू नो दैट, दैट्स इट। माय हैंडराइटिंग आर सो ब्यूटीफुल, सी डोंट लाफ, ओके, दे आर सो ब्यूटीफुल कि अभी लिखा 10 मिनट के बाद पढ़ो आप पढ़ नहीं पाओगे, गारंटी। ऐसा मुंह खोल के हंस मत, सीरियसली कह रहा हूं। बच्चा कितना क्या बात कर रहे हैं। तो पिलानी से लड़की आई, आई वेंट टू बिट्स पिलानी, आई डोंट नो हाउ मेनी नो दैट बिट्स पिलानी, यू नो दैट प्लेस बिट्स पिलानी, ओके, वेरी गुड, नॉट अ बिग थिंग टू नो बट ठीक है, एनीवेज, ओके, आई वेंट टू बिट्स पिलानी टू राइट माय पीएचडी एग्जाम। And there were 8 professors who had gone there. SP जैन ने मेरे को भेजा था, बोले तू पीएचडी का एग्जाम लिख, ओके, वो काफी प्रिपेयर किया था, मतलब 2-4 घंटे का प्रिपरेशन था, ओके, एंड देन उन्होंने सप्लीमेंट्री, यू नो सप्लीमेंट्री में लाइन नहीं है, क्लीन पेपर है। अभी लाइन वाले पेपर में अपने हैंडराइटिंग बरोबर आते नहीं है, क्लीन में कैसे आएंगे। मैंने लिख दिया, जैसा था वैसा लिख दिया। सुबह 9 बजे का पेपर था, 9 to 10 was the paper. I wrote the paper. 4 o'clock viva था, 2 professors. Are you dalal? मतलब सरनेम का कोई और मीनिंग नहीं निकालता अपन। यस, मैं जैसे मेरे को ओके, लेट मी, इज दिस योर आंसर शीट? टेल मी व्हाट यू हैव रिटन। मैंने उसको बोला, सर कैन यू प्लीज गिव मी द क्वेश्चन पेपर। बोलता है भाई सो दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट आई रोट। फेल किया मेरे को, 7 people passed, 1। मैंने जब मेरी वाइफ को मैसेज किया तो उसने बोला गुड, कंटिन्यू द ट्रेडिशन। मेरे पापा को भेजा तो उनका वो मैसेज आया इतना लंबा। पापा लोग अमुक एज के बाद ना आदर्श हो जाते हैं। सो माय डियर सन, फेलियर्स आर नॉट फाइनल, दैट इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये वो मैं उनको वापिस भेजा, पापा ये आप 100 बार भेज चुके हैं, मेरे को रट लिया है। आप मेरे को ऐसा बोलते रीड मैसेज नंबर 21 अगेन, तो मैं फिर पढ़ लेता। बट एनीवेज आई फेल्ड एंड आई फेल्ड बिंदास, बट दैट्स फाइन। नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, पर जो हो सकता है कैन बी डन, यस और नो। आई वॉज इन एसपी जैन एंड आई एम रादर इन एसपी जैन, एंड एक दिन मेरे को मालूम पड़े कि लोग केस स्टडी लिखते हैं। यू नो केस स्टडी, आप लोग को मालूम है केस स्टडी क्या होता है? व्हाट इज केस स्टडी? व्हाट इज द केस स्टडी? ओ कैमरा भाई साहब थोड़ा साइड में जाओ, पीछे से आवाज आ रही है, दिख नहीं रही लड़की। हाँ, केस स्टडी, व्हाट इज द केस स्टडी? सर एक एनालिसिस होता है, कुछ एनालिसिस बाद में होगा बेटा, केस स्टडी इज द स्टोरी। केस स्टडी इज द स्टोरी, एनालिसिस आप केस स्टडी का करोगे।
सो एक बार मेरे को विचारा मैं केस स्टडी लिखूं, तो मैंने 4-5 लर्नेड लोगों को पूछा, यू अंडरस्टैंड द वर्ड लर्नेड? करेक्ट, लर्नेड लोगों को पूछा, बोले केस स्टडी लिखा जाए, तो उसने मेरे को बोला, यू नो समीश, फर्स्ट राइट इट एट बॉम्बे लेवल, if it is accepted go to India level, if it is accepted go to Asia level, and then think about the world. अपन क्या सोचे? पहले वर्ल्ड, नहीं हुआ तो एशिया, नहीं तो इंडिया, नहीं तो बॉम्बे, नहीं तो अपना घर तो है, एटलीस्ट बीवी तो पढ़ लेगी क्योंकि चॉइस ही नहीं है, सिंपल है, तो कितना आसान था। मेरे को बोला दैट इज रॉन्ग थिंकिंग, मतलब दैट इज करेक्ट थिंकिंग, बट डजंट मैटर, ये तुम्हारा थॉट है, दैट्स फाइन। तरीका क्या है ये पूछा था, कहां छापने का ये नहीं पूछा था, फिर भी समझती नहीं, मतलब लर्नेड पीपल, दे वेरी वेरी इंटेलिजेंट, डबल पीएचडी टाइप्स है, कोई बात नहीं। मैंने एक बार लिखा एंड आई राइट, आई एंजॉय बिकॉज आई टीच नेगोशिएशन एज माय कोर सब्जेक्ट एंड आई राइट माय ओन केस स्टडीज। लिख दिया एंड मैंने उसको भेज दिया पब्लिश होने के लिए, एंड आई बी यू गेट सरप्राइज किधर मैं भेजा। हैव यू हर्ड अबाउट द नेम कॉल्ड आईवी लीग? IVEY लीग, आईवी लीग मतलब आईवी लीग यानी कि वर्ल्ड की टॉप 20 स्कूल जो होती है। रिगार्ड्स समीश। बेचने के बाद मालूम पड़ा लोचा हो गया। व्हाट वाज द लोचा? नहीं, रिप्लाई ऑल। वो दूसरा को ऑथर को चला गया, बाजू के रूम में बैठा था, फट लेके दरवाजा खोल के, यू डिडंट आस्क मी, वी वांट टू डिस्कस। शांत गलाधारी भीम, शांत, गलती हो गई, लाइक ओके fine, we'll discuss, I'll try and stop the mail. You know, you can't. It's wireless, right? आप क्या बंद करोगे, क्या चालू रखोगे? ऐसा लैपटॉप को कवर करके मेल जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। You can't do that. It just goes. उसका like cloud. That's it. The only thing you can perhaps see is nothing. That's it. So, Samish, this was very wrong. I just thought, let us close the matter. But this is not closing. I will send an apology. I'll say it was sent by my secretary by mistake. ऐसा करके मैं उसको overturn करूंगा. You better do that. आपको लगता है मैं ऐसा करने वाला हूँ? उसको भी मालूम था कि मैं बदमाश था। तो the moment I said that, फिर मैं उधर से कैबिन से निकल गया। वो मेरे को देखा, मैं उसको देखा। एंड फिर हम लोग निकल गए। नेक्स्ट डे ही वॉज लुकिंग फॉर मी। और जब बंदा अपने को ढूंढता है ना, अपने को मालूम पड़ जाता है। ओके, एंड 2-3 प्यून अपने होते हैं ना, सर वो सर आपको ढूंढ रहे हैं, बेटा ये ले 100 का पर्ची, ढूंढते रहे तब तक मेरे को बताते रहे। ओके, या एंड आई डिड दैट। एंड फिर 1 दिन 2 दिन 5 दिन, फिर तो वो लेट आता था जब मैं जल्दी आता था। मेरे को मालूम पड़ा प्यून दौड़ते दौड़ता था, साहब का गाड़ी पार्क हो रहा है। मतलब क्या आप बोल रहा है यार? ओके, डिसअपियर हो गया। एनीवेज 3 वीक्स निकल गए एंड आई वाज इन साउथ कोरिया। इट वाज साउथ कोरिया इंडिया से 3.5 घंटा आगे है। यू अंडरस्टैंड? आगे मतलब वहां पे यदि 5 बजेंगे तो यहाँ पे रात के 1:30 बजेंगे, 3.5 घंटे। ओके, सो वहां पे क्या होता है, वी हैव अ वेरी अर्ली डे। 5:30 वेकअप कॉल, 6:30 यू आर सपोज्ड टू बी रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट, 7:30 आउट फॉर द इंडस्ट्रियल विजिट, क्योंकि वहां से 2 घंटा लगता है इंडस्ट्रियल विजिट जाने में। So 9:30 industrial visit start. So that is how the pattern is. तो 5:30 ऊपर उठता हूं, तो normally my method is I get up, I put on my laptop, मेरा पासवर्ड एंटर करता हूं, उधर ईमेल ऑटोमेटिक प्रोसेस होना शुरू करता है, तब तक दातुन ब्रश करो, you know, like the routine process how it is. टिंग 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 मेल आ गया, मतलब होता है, कोई भी मेल आते रहते हैं। एक मेल पड़ा, we are pleased to announce that your case study has been accepted. Select नहीं बोलने का, accept बोलने का, बोल accept। हाँ, so select काम क्या, accept क्या, मेरे को स्वीकारा है उसने, हाँ, क्या बोलेगा? तो has been accepted for publication। You know the next thing I did, next one minute में फोन उठाया, सब लोगों को फोन किया इंडिया में। अभी रात को आपके घर में 1 से 2 के बीच में जब रिंग बजती है ना, तो इट इज नॉर्मली अ बैड न्यूज। यस और नो? मैं सबको उठाया, उठो सालो, तुमको मालूम है कलकत्ता का जो आदमी है कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आपको लगता था। उसका केस स्टडी उधर पब्लिश हुआ एंड आई सेंड आउट एवरीबॉडी ईमेल, सबको ईमेल भेजा, ये क्या वो क्या। नेक्स्ट डे मेरे डीन सर हैरान है, वो
मीटिंग में सबके सामने मेरे डायरेक्टर हैं जो मेरे मेंटर भी है, परिमल सर को पूछा, बोले परिमल ये समीश का रियल केस पब्लिश हो गया आईवी में? बोले हाँ, तो उसने लोकल कभी किया? बोले नहीं, सीधा उधर ही डाल दिया। बाकी के 45 फैकल्टी को देख के बोलते हैं वी हैव बीन पब्लिशिंग लोकली, ही वेंट देयर। आपने टेंशन करने का ही नहीं। एंड आफ्टर दैट in the next year after that and the year after that, so last 3 years में, this is where I expect, सामने से बोल के बोलता हूँ, I expect an upload is 2015, 16, 16, 17, 17, 18, it is the world top 10 bestseller case. Bestseller case, yes. You can check out on samishDalal.com, it's there. It's an Harvard case now. Harvard wants it and they have taken it also. उसके पास उसका राइट्स भी है। उसके बाद दूसरा भी पब्लिश किया, वो भी बेस्ट सेलर किया, पर टॉप 10 में नहीं, टॉप 50 में, मतलब इतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आइडिया क्या है कि यू हैव टू मेक द अटेम्प्ट, यस और नो। मतलब यदि फेलियर्स मेरे ऊपर चढ़ जाते तो शायद मैं ये अटेम्प्ट करने का जिगरा कभी नहीं रखता, लेकिन फेलियर्स चढ़ने नहीं दिया। एंड जितने बाकी के लोग बेचारे गए थे पीएचडी करने के लिए, उनका केस भी अभी पब्लिश नहीं है वहां पे, but that's fine. So they have something bad, I have something good, I have something bad, they have also something good. Everybody has something else. पॉइंट ये है कि आपको यदि धंधा करने का है, अच्छा धंधा करना है, तो ट्रिमेंडस इमोशनल एनर्जी को अपने पास बचा के रखना है, क्योंकि जब धंधा करोगे तो 500 लोग मिलेंगे और 500 लोगों को बोलोगे मेरे को ये बिजनेस करने का है, तेरे को बिजनेस करने की औकात है, होपलेस आदमी चुपचाप नौकरी कर। ओके, आउट ऑफ 10 people you meet, 8 will say it's a hopeless idea. 1 person will say okay, and 1 person will say I will work with you. Am I making sense to you guys? ये मैं आप लोग को, मैंने राहुल को ऑलरेडी बता दिया है, राहुल के बिहाफ पे मैं आप लोग को ये बोल रहा हूं, आज से आपकी जिंदगी का वो एक आदमी मैं। I am agreeing and I am ready to mentor you. I am agreeing and ready to mentor any good project that comes from Purnima University. It has to be approved by him or madam. किधर के मैडम? By ma'am. Either of them approves it, I am absolutely okay. The idea is, guys, मेरा एक उद्देश्य है, कुछ भी हो जाए, मैं फैमिली बिजनेस मरने नहीं देना चाहता हूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप मरने नहीं देना चाहता हूं, नॉट फॉर अ सोशल कॉज, प्योरली मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अपने पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है और उसमें धंधा करो। पहले 1 साल में 100% लॉस होएगा, एक्सेप्ट इट, और वो लॉस तुमको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्स देने चाहिए, बस इस बार ही है, नेक्स्ट टाइम ओके हो जाएगा। एंड उस स्पिरिट से दूसरा साल शुरू करो गाइस, ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू बी विथ यू। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको अपनी ताकत नहीं खोना, लेकिन हाँ, आपको कोई बोले ये बेकार आइडिया है तो उसको बोलना क्यों। यदि वो आंसर दे सकता है तो उसको रिस्पेक्ट करना, यदि वो आंसर नहीं दे सकता है उसको उल्टा घुमाना एंड लात मारना, करेक्ट, क्योंकि यू हैव अ राइट टू क्रिटिक प्रोवाइडेड यू हैव अ रीजन टू प्रूव इट। यदि आप मेरे को गलती निकालना चाहते हो तो आप निकालो, लेकिन आपके पास उसका राइट आंसर होना चाहिए। यदि आप मेरी गलती भी निकालते हो लेकिन आपके पास राइट आंसर भी नहीं है तो गलती निकालने का अधिकार। मतलब अभी मैं आज सुबह फ्लाइट में बैठ रहा था तो एक भाई साहब वो एयर होस्टेस को थोड़ा बराबर तरीके से बात नहीं किए, यू मस्ट डू इट दिस, यू मस्ट डू इट दिस, यू मस्ट डू इट दिस। मेरे मन में मैं लपेट लेता हूं तो शांति रहो। एक तो सुबह 6 बजे है, आधी नींद खुली आधी नहीं खुली, उसमें तू टपा 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 कर रहा है। ओके, फिर मैं वो लेडी को बोला एक काम कर, उसका सामान नीचे छोड़ दो, उसको बोलो खुद अरेंज कर। बोलती वी कांट डू दिस, इट इज कस्टमर सर्विस। तो रखने मजा आएगा, देखना फिर तेरे को बोलेगा प्लीज पुट इट, प्लीज पुट इट, प्लीज पुट इट। हाँ करेक्ट है, नहीं क्योंकि उसकी भी डिफिकल्टी समझने की कोशिश करो यार। यदि तुम उसकी गलती निकालते हो तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए, यस और नो। सो ये मैं आप लोग को बोल रहा हूं गाइस कि मेक श्योर आपका इमोशनल एनर्जी उस लेवल पे हो जहां पे आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई शेकअप नहीं कर सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। Am I making sense to you guys? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay, I can keep going and going on emotional energy. I don't know how much I can talk about it. But anyways, मेरा time ये है कि I would like to talk about emotional energy at this extent and then my third and final submission. Okay, guys, एक चीज है ना याद रखना,
एक चीज कि देयर आर टू थिंग्स which are very important for all of us. One, learn to take risk. Learn to take risk. Second, know KNOW, no. मालूम होना चाहिए there should be a mentor in your life. There should be a mentor. तो रिस्क लेना. आप में से कितने लोगों ने स्काई डाइविंग किया है? Anybody? नहीं किया? कितने लोग करना चाहते हो? This is your last one. मैं जिंदगी में एक बार स्काई डाइविंग किया है. उसको डाइविंग नहीं बोलते, उसको ऑफिशियली सुसाइडिंग बोलते, क्योंकि जब पहली बार जाते हो ना 3-4 दिन का फास्ट होएगा ना तो भी, क्योंकि 15,000 मीटर यानी कि 15 किलोमीटर से जब आप नीचे देखते हो, ओह माँ, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है? पैसा भी मैं ही दूं, मैं ही जंप लगाऊं, मैं ही थ्रिल एक्सपीरियंस करूं? नहीं करना है. वर्चुअल रियलिटी का चश्मा पहनूंगा, घर पे ऐसा ऐसा करूंगा तो मेरे को लगेगा मैं कूद लिया, बस बहुत हो गया. जब वो बंदा जंप करने जा रहा है ना, जिसकी बहुत फटती है उसके लिए करना चाहिए, जिसकी बहुत फटती है. लाइक माय सन, उसका वजन मेरे से थोड़ा कम, राइट? सो व्हेन ही वाज, आई होप यू गाइस नो कि द फॉल इज रिलेटेड टू योर वेट. ओके, द मोर बल्की यू आर, द फास्टर यू गो. ओके, एंड वेरी हाई चांस यू गेट हर्ट. द स्किनी यू आर, स्लोअर यू गो. बट स्लोअर मतलब ऐसा नहीं कि टुक 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 जाओगे, लेकिन काफी स्लो जाओगे. तो वो इतना कूल था, बोला डैड सी यू डाउन देयर, फट लेके जंप लगा दिया. बोला, मैंने वाइफ को बोला आओ नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, यू नो, लाइक नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ गुजराती. मेरी वाइफ ने बोला कूदेगा ना, मतलब 100% कूदूंगा, तू जिधर जाएगी तेरे पीछे मेरा साया आएगा. बट उसके बाद एक भाई साहब थे, मेरा नंबर लास्ट था. सो माय सन, माय वाइफ, दैट अनदर गाय एंड देन दिस. ओके, वो जो तीसरा था ना, उसको देख के मेरे को मालूम पड़ रहा था, काफी फट रहा था. अक्षत, हाउ आर यू? Absolutely good. Okay. तो उसको देख के मेरा मालूम था कि उसको काफी फट रही. Okay. मैंने उसको खाली एक लाइन बोला, What if? The parachute does not. वो बेचारा कूदते टाइम से लैंडिंग के टाइम ऊपर ही देखता रहा. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. The jump is the risk of an entrepreneur. The parachute is the mentor. The jump is the risk of an entrepreneur and the parachute is the. वो रहेगा तो रिस्क नहीं है जंप में, लेकिन वो नहीं रहेगा, ट्राई करो. Doesn't matter. Okay. No guys, trust me seriously. I had one Marwadi chartered accountant student of mine, and काफी हाइट है भाई साहब की. Okay. And काफी डरपोक भी है बेचारा. तो he had gone to South Africa उसकी फैमिली के साथ. तो उसके बेटे ने उसको बोला, डैड वी हैव टू डू स्काई डाइविंग. बोलता है मैं ऊपर से गिरने वालों में से नहीं, दैट इज क्रेजी थिंग, ऐसा वैसा. बट इट्स रिस्क, एंड a risk with a mentor will make more sense rather than a risk by yourself. मतलब मैंने जो बोला ना वो हकीकत है. ट्राई करना, आप ठीक है, बताने के लिए वापस थोड़ी ना होगे, पर एनीवेज है, बाकी लोगों को लेसन मिल जाएगा. द आइडिया इज वेरी सिंपल गाइस. आप में से कोई दुबई गया है? दुबई एक गया है, ऊपर करना बेटा, 2 गए हैं. एनीबॉडी एल्स? उधर बुर्ज खलीफा जैसा चीज मालूम? ओके, उसमें है ना, आप ऊपर जाते हो, विच इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ऐसा बताया जाता है. ओके, एंड वहां पे लोग ऐसा चारों तरफ ग्लास का सर्किट है. ओके, देन यू टेक योर हैंड लाइक दिस, पुट योर फोन लाइक दिस. व्हाट इज दैट? बेस्ट. एक चीज निकाल दो, जो सपोर्ट है ना वो निकाल दो, बाद में सेल्फी निकालो. वो बंदा जाने यार सेल्फी कहा, अपन मतलब फिनिश हो जाएंगे. यस और नो? दैट पैरापेट इज योर मेंटर. ओके, जिन लोग के फैमिली बिजनेस है आर ब्लेस्ड विथ 2 मेंटर्स. वन द फैमिली बिजनेस इटसेल्फ एंड सेकंड एनीबॉडी आउटसाइड. जो लोग खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कि खुद धंधा करना चाहते हैं,
उसको कोई एक आउटसाइडर रखना पड़ेगा। पर यह बेहद जरूरी है कि आउटसाइडर रखा जाए। क्यों? क्योंकि वो आपकी गलती बताए नहीं, गलती नहीं बताते हैं, वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं बिजनेस प्लान लेता हूं मेरे स्टूडेंट्स का, तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि मैं तेरे को ग्रिल करूं कि ना करूं। ग्रिल का मतलब वहां पे क्वेश्चनिंग है। सो आई आस्क लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन का जवाब यस आता है या उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, गुड, नहीं कर सकता है रिसर्च कर, दैट्स इट। मेंटर कंटिन्यू। सो 2 कंट्री है वर्ल्ड में जिसका बेस्ट टाइम चल रहा है। विच आर दोस 2 कंट्रीज? इंडिया एंड करेक्ट। देयर इज अ बुक बाय जगदीश शेठ, द चिंडिया स्टोरी। ये चिंडिया मालूम पड़ा ना? चाइना एंड इंडिया, ओके, द चिंडिया स्टोरी। प्लीज आपकी लाइब्रेरी में 100% होएगी, नहीं होएगी तो मंगवा लेना। बट इट्स अ ब्रिलियंट बुक, ब्रिलियंट बुक। मतलब आपको मालूम पड़ेगा हम लोग और वो लोग एकदम सेम है। हम लोग झूठ बोलते हैं, से यस, करेक्ट, वो लोग झूठ बोलते हैं। वो लोग नेशनलिस्ट है, हम लोग नेशनलिस्ट है, से यस, करेक्ट। सी, हम लोग बदमाश है, वो लोग इक्वली है, से यस। हाँ, बोलने का ही नहीं, क्योंकि हम लोग मैजेस्टिक करके कंपनी में उधर विजिट करने गए थे चाइना में। दे मेक, जो अपना परफ्यूम का जो कैन आता है ना, उसके ऊपर की नोजल बनाते हैं। तो वहां पे हम लोग ऐसे सब इंडियन स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, तो कैसे बात करते हैं? वो मशीन में ऐसा लोचा लग रहा है, सब पर नहीं, ऐसी प्रोसेस बरोबर, पर ऐसा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम हिंदी में बात करते हैं, यस और नो? वहां पे 2 चाइनीज लोग खड़े थे, वो जरा भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया कि उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वो कुछ नहीं बोला। फिर एंड में सब कुछ खत्म हो गया तो जाते जाते बोला, शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम जरूर आना, हम आप आए तो बड़ा अच्छा लगा। आपको इतना हिंदी कैसे आता है? बोले मैं 5 साल अंधेरी ईस्ट में रहा था। अपने बच्चे एक दूसरे को देख रहे, हम तो गाली भी बोल दिए इसको। शुरुआत का पूरा 1 घंटा ही नेवर अटर्ड हिंदी वर्ड एट ऑल, बिल्कुल नहीं बोला। चाइनीज में यूं 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 यूं, आपने को मालूम है, आपने कहा ओरिजिनल चाइनीज ही है, सारा मिक्स वाला है, कैसे मालूम पड़ेगा? So they are like us, we are like them. उसके लोग अपने आते हैं, अपने को थोड़ा बहुत मालूम है तो भी अपना ऐसा बिहेव करते हैं, अपने को कुछ नहीं मालूम। Yes or no? That's it. That's reality. But then it's a brilliant idea कि अपने को अभी टाइम काम करने का है। These are the 2 markets. मैं इंडिया को खाली इंडिया नहीं गिनता हूँ। इंडिया गिन लिया इसका मतलब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अपना श्रीलंका, बाजू में भूटान और उसके बाजू में बर्मा, सब अपना ही है। ओके, हाँ, इससे दूर जाने का अपना नहीं है। मतलब तुम लोग को थाईलैंड चाहिए, मेरे को मालूम है, वो अपना नहीं है, किसी और के लिए रख दो। ओके, एनीवेज, सो it's a very good time guys to do a business. Give your life one chance. If you cannot, it will be your mistake, not mine. लाइफ में जवाबदारी बहुत ज्यादा आ जाएगी, उसके बाद ट्राई करोगे तो शायद उस वक्त जिगरा खुलेगा नहीं। That's reality. Yes, आपके फैमिली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, या आपका शादी वगैरह हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, you will not be able to dare. So this is the time where you can take a step, take a plunge, try and do that. That's number 1. Number 2, it's an emotional country. People are driven only and only by emotions. सिर्फ सोच के कारण लोग काम करते हैं, okay? And वो सोच दिल से आती है, दिमाग से नहीं आती. So that's the second submission. Okay, please put your brains, no, put your heart to work. Okay, heart to work है, इसलिए बाहुबली can do a 1500 crore business. Yeah, क्योंकि हम लोग फैंटेसी को रियलिटी बिलीव करते हैं और मजा भी आता है, क्योंकि अंदर गाओ, पॉपकॉर्न खाओ, बंदा इधर से इधर जाता है, बैल को मारता है, पता नहीं कैसा हाथ करता है तो कुछ भी हो सकता है, फिर बाहर निकलते हैं, चलो ऑटो, लाइक दैट, सेम, दैट्स इट। बट वी अंडरस्टैंड दैट, सो दैट्स ब्रिलियंट टाइम। एंड देन फाइनली गाइस, लर्न टू टेक रिस्क एंड हैव अ मेंटर इन योर लाइफ। एक मेंटर सफिशिएंट है आपकी पूरी जिंदगी को अच्छे से बेल आउट करने के लिए। दैट्स द बेसिक आइडिया गाइस। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन।